वो एक लाइन 2 लाइन लिखा था और वो चैप्टर खत्म था, इसलिए मैंने दोबारा क्लास लगाई नहीं। ठीक है, देखो आज ना एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है जिसको जेनेटिक्स भी बोलते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी का हेडिंग लिखेंगे। अच्छा एक चीज बच्चा, आपको ना ये चैप्टर में आपको क्लास मिस नहीं करनी है। अगर मिस कर रहे हो तो पहले से इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, 2 ही बच्चे हो, दोनों मिस करो, क्योंकि एक भी लेक्चर मिस हो गया तो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, और इसको रट भी नहीं सकते। और इसमें बहुत सारे टीचर्स ना बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताएंगे, लेकिन हम वही बातें करेंगे जो एग्जाम्स में आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नाम। देखो यानी देखो चैप्टर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम 2 चीजों के बारे में समझेंगे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे। एक क्या है, एक इनहेरिटेंस है बच्चा, और एक क्या है, वेरिएशन है। ठीक, हाँ, इन्हीं दोनों की स्टडी को ना हम जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, अब इस टर्म को समझेंगे क्या होता है। अच्छा, जेनेटिक्स के जो फादर थे ना, जिन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी करना शुरू किया था, क्लास 10th में बताया गया था, क्या कौन थे? मेंडल। पूरा नाम जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, मेंडल। ठीक है, इनके बारे में अभी बात करते हैं। पहले और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पहले इनहेरिटेंस समझते हैं क्या है। ठीक है, देखो प्रोसेस ऑफ, कॉपी करते जाना साथ ही साथ, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक, समझो, देखो एक मदर है ना, एक मान लो एक मदर है ना, एक क्या फादर, दोनों की शादी हो गई, कुछ सालों के बाद एक बेबी हुआ, है ना। तो कोई भी बच्चा पैदा होता है, मान लो बेबी बॉय है ना, समझाने में आसानी होगी। तो सब बच्चे सब क्या बोलते हैं, माँ बोलेंगी माँ पे गया है, बाप बोलेगा, पिताजी बोलेंगे पिताजी पे गए, है ना। मामा आएगा, मामा साहब बोलेंगे भाई मेरा हाथ मुझ पे गया है। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा होता है कि जो कैरेक्टर मम्मी में है, जो कैरेक्टर पापा में है, वही कैरेक्टर किस में दिख रहा है, बच्चे में दिख रहा है, बेबी। तो, हाँ, बेबी में। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स कहाँ से जाते हैं, पेरेंट्स से ही बच्चे में आते हैं ना, प्रोजेनी में। तो किसी ना प्रोसेस के जरिए आते होंगे, है ना। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिट। वो प्रोसेस जिसके जरिए माता जी पिताजी से, मदर से, फादर से कैरेक्टर कहाँ पे आ जाए, ऑफ स्प्रिंग, बच्चों में आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो चैप्टर में हमने 2 स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस समझ लिया, अब हम समझते हैं वेरिएशन। देखो वेरिएशन समझो, देखो डिफरेंसेस, कॉपी करो डेफिनेशन पहले, फाउंड बिटवीन 2 individual of same species or between siblings। देखो वेरिएशन को अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस। वेरिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस। देखो आप ह्यूमन है, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन में से हर ह्यूमन, 2 ह्यूमन को देख लो, ये 2 ह्यूमन अलग दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? शायद कलर अलग हो सकता है, हेयर का टेक्सचर अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, बहुत सारे है ना, आई कलर अलग हो सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, 2 इंडिविजुअल में, 2 अलग अलग इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी में, जो कि सेम स्पीशीज के होने चाहिए, किसमें, सेम, सारे के सारे क्या होने चाहिए, ह्यूमन। तो इसी को क्या बोलेंगे, वेरिएशन। या फिर बिटवीन सिबलिंग्स, भाई भाई, है ना, ब्रदर ब्रदर में, भाई बहन में जो डिफरेंस पाए जाते हैं उसको भी क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। समझ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डॉग दिखने में अलग है ना, और कैट दिखने में अलग है, क्या इन दोनों में जो डिफरेंसेस पाई जाती हैं, क्या इसको वेरिएशन बोलेंगे? नहीं सर, ये तो अलग स्पीशीज। हाँ, इनमें वेरिएशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है, अलग स्पीशीज है ना। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं। अच्छा, इन दोनों की स्टडी को हम किस में डालते हैं, टॉपिक क्या है, जेनेटिक्स। तो अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के फादर कौन है, मेंडल साहब, इनके बारे में बात करेंगे। इस पेज को कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं मेंडल साहब की। देखो जो काम की बातें हैं, जितनी बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं उतनी ही कोशिश करेंगे। देखो पहली बात तो जो मेंडल साहब थे वो कहाँ के थे,
ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ऑस्ट्रिया में मॉन्क थे, ठीक है। इनकी खास बात क्या है कि इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। कितने सालों तक किया? 7 ईयर्स तक किया, ठीक है। यस। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था? पीपला। गार्डन पी, गार्डन पीपल। पी, है ना। लेकिन आप यस। 12th में हो तो आप गार्डन पी नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? साइंटिफिक नेम, जो कि क्या है? पाइसम सटाइवा, सटाइवम। है ना। यस। ठीक है, बस मेंडल साहब के बारे में और क्या बताऊं, इतना ही काफी है मेंडल साहब के बारे में। आप सीधे मेंडल साहब के काम को जानेंगे, है ना। इतना लिखे मेंडल साहब के बारे में, उसके बाद मेंडल साहब के काम को जानते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस, कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस, है ना। देखो, आपको मालूम है क्या होता है कैरेक्टर और क्या होता है ट्रेट? नहीं। देखो, समझो, ज्यादातर टीचर भी क्या करते हैं स्कूल में, कैरेक्टर और ट्रेट का एक ही मतलब समझाते हैं, लेकिन डिफरेंस है। जैसे कि आई का कलर होना, आई में कलर पाया जाता है ना, तो आई यस। कलर इज अ कैरेक्टर, लेकिन ब्लू होना, ब्लैक होना, ब्राउन होना, है ना, दीज आर ट्रेट्स। आगे बात समझ में? जैसे कि यस। हेयर टेक्सचर इज अ कैरेक्टर, है ना। हेयर टेक्सचर क्या है? एक कैरेक्टर है। बट टेक्सचर कैसा हो सकता है? कर्ली, है ना, वेवी, यस। ठीक है। इस तरह के जो कर्ली, वेवी, स्ट्रेट, है ना, ये सारे क्या है? ट्रेट है। एक एनसीईआरटी में 10th में एग्जांपल दे रखा है, ईयर लोब, है ना। ईयर लोब या तो कैसे हो सकते हैं? अटैच्ड या फिर फ्री। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में? यस। ठीक है, इतना कॉपी करें फिर आगे बात करते हैं। कर लिया सर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पी प्लांट के, है ना। जो मेंडल ने प्लांट लिया था पाइसम सटाइवम, तो मेंडल ने क्या किया था? कैरेक्टर्स लिए थे। मेंडल ने क्या लिया था? कैरेक्टर्स। अच्छा समझो, समझो, देखो इस चैप्टर को समझने का ना दो अप्रोच ले सकते हैं। एक क्या, कि जैसे हम साइंस पढ़ते आ रहे हैं ना, ये सारी चीजें साइंस में हो रखी हैं, हम इसको स्टडी कर लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। यस। और दूसरा क्या हो सकता है कि हम मेंडल के जमाने में चले जाएं और मेंडल ने क्या क्या सोचा होगा उसके नजरिए से सोचें और फिर कंक्लूजन निकालें, ठीक है। तो हम यस। सेकंड अप्रोच को सोचेंगे, ठीक है। तो देखो, यस। मैं बताता हूँ मेंडल की कहानी। मेंडल क्या था? खेतों में बैठा हुआ था, गार्डन ट्री को देख रहा था। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था तो कुछ करने को था नहीं, बेचारा बोर हो रहा था, ठीक है। तो ये बैठे बैठे उसने क्या देखा, ये जो समझ रहे हो फार्म है, उसने देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्या है? टॉल हो रहे हैं, और कुछ प्लांट क्या हो रहे हैं? हाइट उनकी शॉर्ट है, ठीक है। फिर उसने यस। देखा कुछ प्लांट के जो फ्लावर हैं वो वायलेट है, कुछ प्लांट के फ्लावर जो है वो वाइट है। वाइट। उसने इसी तरह 6-7 कैरेक्टर देखे। कितने कैरेक्टर देखे? 7 कैरेक्टर 7। देखे, और उसमें दो तरह के ट्रेट देखे। दो, या तो फ्लावर क्या होगा? वायलेट होगा, या तो फ्लावर क्या होगा? व्हाइट। उसी तरह प्लांट की हाइट या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। तो मेंडल सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। मेंडल क्या सोचने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वो जानना चाहता था। तो उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट की। क्या किए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता गया 7 सालों तक, क्या 7 ईयर्स तक। और फिर एक्सपेरिमेंट करके उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या हो गई बच्चा? डेथ हो गई। डेथ हो गए। और बेचारे को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। उस नहीं जमाने मिला। के साइंटिस्टों ने इसको कुछ भी, वो पुरस्कार, नोबेल प्राइज कुछ नहीं दिया, ठीक है। डेथ के यस। 3 साल के बाद इसकी कहानी वापस शुरू होगी। 3 साइंटिस्ट जिनका नाम है, एचटीसी मोबाइल का नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवेरिस, डेशमार्क, कॉरिन्स। इनके बारे में आगे बात करेंगे। उन्होंने इसकी डिस्कवरी को क्या किया? वापस से स्टडी करा और बताया कि मेंडल ने जो जो बातें कही थी वो क्या थी? सही। सही थी। तो फिर मेंडल को क्या मिली? इज्जत मिली, रिकॉग्निशन मिली, ठीक है। यस। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मेंडल को आइडिया आया कि ये प्लांट ना बहुत सारे बिहेवियर देखता है। फिर मेंडल ने क्या किया? इसके दूसरे जनरेशन को स्टडी करी, फिर तीसरे जनरेशन को स्टडी करी, है ना। अच्छा, यस। मेंडल को क्या कैसे पता था उसकी उसको करना क्या है? ठीक है, मेंडल ने ये सारी चीजें देखी, तो मेंडल ने सोचा कि जो ये मेंडल सोच रहा है, जो मेंडल सोच रहा है ना, थिंक कर रहा है, क्या कोई दूसरे इंसान ने ये सोचा या नहीं सोचा, है ना। तो मेंडल को पता चला एक गॉस नाम का इंसान था। क्या? गॉस गॉस। नाम का इंसान था। उसने क्या करा?
उसने भी इस तरह की चीजें सोची थी और उसने इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रखा था, है ना। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल थे। लेकिन मेंडल को यहाँ पर आइडिया लग गया कि उसको किधर के डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मेंडल को क्या करना है। आगे बात समझ में? जी सर। बेसिकली कहानी थी, कहानी समझ में आ गया, मेंडल का बैकग्राउंड समझ में आ गया, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बैठे बैठे यस। ख्याल आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम समझते हैं पाइसम सटाइवम के बारे में, है ना। पाइसम सटाइवम, तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर देखे, है ना, उसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, है ना। तो समझो, सबसे पहले हम सीड से स्टार्ट करते हैं ना, सीड से। ठीक है, एक बात बताओ, सीड में दो चीजें होती हैं। एक सीड का हम क्या देख सकते हैं बच्चा, शेप देख सकते हैं, शेप। और दूसरा हम सीड की कलर। क्या देख सकते हैं, कलर, है ना। यस। शेप की बात करें तो दो तरह के शेप हो सकते हैं, है ना। क्या क्या बता सकते हो? राउंड और रिंकल। या तो राउंड या फिर रिंक। रिंकल्ड, है ना। तो ये जो यस। राउंड है, अच्छा डोमिनेंट कौन सा रेसेसिव कौन सा मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, है ना। यस। चलो एक राउंड यहाँ पे बना देते हैं, रिंकल, है ना, तो इरेज करते हैं। थोड़ा सा कलर वलर का इस्तेमाल करते हैं ना, कलर। अच्छा, कलर की बात करें तो या तो कलर कैसा होगा, येलो या फिर ग्रीन। येलो या तो ग्रीन। ठीक, या तो येलो या फिर ग्रीन। पिंक, ग्रीन ना, या तो येलो या यस तो ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, चलो आगे बात करें, सीड के बाद क्या है, फ्लावर। फ्लावर्स की बात करें। चलो ठीक है, एनसीईआरटी खोल रखी है क्या, उसी डायरेक्शन में बता रहे हो, कोई बात नहीं। सीड किस में पाया जाता है, पॉड में ना। यस सर। तो इसमें भी पॉड के भी दो कैरेक्टर, एक तो या तो हम शेप देखेंगे बच्चा, या तो हम दूसरा क्या देखेंगे, कलर। कलर। ठीक है, शेप देखो पॉड का दो तरह से हो सकता है, या तो बहुत अच्छा सा, है ना, फुला। यस। नवा, है ना, फुल, या फिर बच्चा शेप कैसा हो सकता है, कुछ इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना, इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, और कलर की बात करें तो या तो क्या हो सकते हैं ग्रीन, या तो क्या हो सकते हैं येलो। येलो। ठीक है, थर्ड हम बात करें, वापस फ्लावर पे बात करते हैं। ठीक है, फ्लावर, या तो फ्लावर में, फ्लावर की हम क्या बात करेंगे, कलर, है ना। फ्लावर की भी दो यस। चीजें, तो पोजीशन की बात करेंगे या फिर हम कलर की बात करें, कोई दिक्कत। यस। देखो फ्लावर के पोजीशन दो तरह से हो सकते हैं, एक को क्या बोलते हैं एक्सियल और एक को बोलते हैं टर्मिनल। क्लास 11th में आपको मॉर्फोलॉजी में बताया जाता है एक्सियल, एक्सियल और टर्मिनल का मतलब, मैं फिर भी बता देता हूँ। या तो फ्लावर यहाँ कहीं पे होंगे, है ना, अगर साइड साइड में है तो एक्सियल, लेकिन फ्लावर क्या है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे टर्मिनल। टर्मिनल। जैसे ये स्टेम है तो यहाँ पर है तो इसको भी बोलेंगे टर्मिनल। आगे बात समझ में। यस। तो या तो फ्लावर का पोजीशन एक्सियल होगा या तो टर्मिनल। कलर की बात करें तो या तो क्या होगा व्हाइट, या तो क्या होगा बच्चा वायलेट। कितने कैरेक्टर हमने देख लिए, 6। टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 7। तो देखो याद हो गया, देखो कितने कितने, सीड के साथ हम खेलेंगे, है ना। तो सीड में दो, यस। शेप कलर, पॉड में शेप कलर, ठीक है, फ्लावर में पोजीशन कलर। ठीक है, एक लास्ट क्या है हमारा हाइट, जिसपे हमने बात स्टार्ट करनी है। तो हाइट क्या होगा, टॉल या तो क्या होगा शॉर्ट। यस। आगे बात समझ में, कॉपी कर लिया। यस। यस सर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेंडल साहब की। देखो समझो, एक बात बताओ, जो इंसान 7 साल एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, है ना, कितने साल, सात यस। साल तो उसने बहुत बार फेलियर वाले एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे जिसमें उसको कुछ समझ नहीं आया होगा, है जी ना। सर। ठीक है, यस। तो मेंडल ने क्या किया, एक फार्म लिया, है ना? इसको बोलेंगे फार्म ए। ठीक है, और एक और फार्म लिया, इसको क्या बोलेंगे फार्म। फॉर्म बी। अब देखो मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब को गॉस की वजह से ना प्योर ब्रीडिंग लाइन का आइडिया था, प्योर ब्रीडिंग लाइन का आइडिया था। प्योर मतलब क्या, प्योर अभी समझाता हूँ। देखो मेंडल ने यहाँ पर क्या लिए, टॉल पी प्लांट लिए, क्या लिए, टॉल पी प्लांट,
और उनका रिप्रोडक्शन किसके साथ कराया? टॉल के साथ। तो इस टेक्निक के लिए यहाँ पर टेक्निक कौन सा इस्तेमाल किया होगा मेंडल ने? कभी कभार 2 मार्कर में ये पूछा जा सकता है। ट्रू ब्रीडिंग। नहीं बच्चा, एक बात बताओ, हम चाहते हैं ये टॉल प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट भी है ना, और यहाँ पे भी टॉल प्लांट है, तो पॉलिनेशन में तो ऐसा है ना कि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है पॉलिनेशन, तो शॉर्ट के साथ भी तो हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं इस वाले फ्लावर का एंथर इस वाले फ्लावर पे आए, प्लांट पे, तो हम कुछ करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। बताया था ना, उसमें 2 टेक्निक इस्तेमाल होता है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, बैगिंग। यस। हाँ बताया था। इमैस्कुलेशन का मतलब बताओ क्या होता है? जिसमें हम वो काट देते हैं। एंथर को काट देते हैं ना, और बैगिंग मतलब यस। ओवरी को कवर कवर करते करते हैं। हैं, टाइप को, है ना, स्टिग्मा वगैरह। यस। तो सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी इमैस्कुलेशन बैगिंग? तो मेंडल साहब ने, बहुत होशियार थी। अब समझो, टॉल के साथ रिप्रोडक्शन कराया, बच्चे क्या पैदा हुए? टॉल भी हुए, लेकिन कुछ बच्चे क्या हो गए? छोटे पैदा भी हो गए ना, ड्वार्फ। ठीक है, यस। टॉल भी हो गए, ड्वार्फ भी हो गए। तो फिर मेंडल ने क्या किया, इन टॉल का ढूंढा और टॉल का वापस क्या कराया? टॉल के साथ रिप्रोडक्शन कराया, फिर टॉल के ही साथ रिप्रोडक्शन कराया। ये काम कब तक करते गए? जब तक कि फार्म ए में सारे प्लांट क्या हों? ऑल प्लांट क्या हों? ऑल। टॉल। आ रही है बात समझ में? अच्छा, यस। और फार्म बी में सेम काम किया, और फार्म बी में सारे प्लांट कैसे थे? शॉर्ट। ड्राफ्ट। ड्वार्फ। अब क्या किया इन्होंने? बनाया फार्म सी। अरे टाइम ही टाइम था, क्या दिक्कत थी उस जमाने में, है ना? तो ये रहा, इसमें क्या किया, फार्म ए का टॉल प्लांट लिया, है ना, ठीक यस। है, और फार्म बी का क्या लिया? ड्वार्फ प्लांट। अब इनका रिप्रोडक्शन कराया, है ना? जी आगे सर। बात समझ में? यस। यहाँ तक कॉपी कर लिया, समझ में आया? आगे बात करें? यस सर। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, अगर रोज रिवाइज करके आओगे चीजें समझ में आएंगी, इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर। रिवाइज नहीं करोगे, क्लास मिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कम जी समझ सर। में आएगा, समझ में आएगा, कम समझ में आएगा, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अब मेंडल साहब ने, ये देखो, अब हम समझते हैं काम। देखो, मेंडल साहब ने टॉल प्लांट लिया, फिर मेंडल साहब ने इसका रिप्रोडक्शन कराया बच्चा डॉर्फ प्लांट के साथ, है ना? अब देखो, आप यस। सोचो, टॉल का रिप्रोडक्शन शॉर्ट के साथ कराओगे तो आपके दिमाग में क्या आता है कि किस तरह के बच्चे पैदा होने चाहिए? टॉल। अरे वो तो तुम्हें मालूम है, तुमने पढ़ रखा है टॉल को। दिमाग में 50-50 सर। दिमाग में क्या आएगा? 50-50। 50-50, या फिर हाँ, या तो 50-50 आ सकता है दिमाग में, या तो क्या आ सकता है, मीडियम हाइट, है ना, टॉल हाइट इतनी है और ड्वार्फ हाइट इतनी है, मान लो, हाँ तो मतलब क्या यस सर। है ना, इस तरह। तो मेंडल ने भी यही सोचा होगा, लेकिन भाई साहब हुआ क्या कि ऑल प्लांट आ गए टॉल, ऑल प्लांट आ गए टॉल। टॉल। तो ये जो बच्चे पैदा हुए ना, इसको इस चैप्टर में, या बच्चों को बायो में बोलते हैं या तो प्रोजेनी, है ना, प्रोजेनी। या फिर यस। ऑफ। तो ये जो जनरेशन पैदा हुई ना, ये जनरेशन वाज पेरेंट जनरेशन, है ना, दिस वन वाज पेरेंट जनरेशन, और इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या एफएन बोलेंगे? F1, जनरेशन। फिलायल एफएन। फर्स्ट, है ना, फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर सारे के सारे प्लांट आ गए टॉल, मेंडल हो गया परेशान। मेंडल ने सोचा ऐसे कैसे हो गया, उसके हिसाब से तो 50-50 आने चाहिए थे, ठीक है? तो मेंडल ने यस। सोचा होगा जरूर, हाँ, मेंडल ने फिर क्या सोचा होगा, बहुत दिमाग लगाने के बाद, कि जरूर इस टॉल प्लांट में कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई क्या है, फैक्टर है, जो अगले जनरेशन में गई है, जिसकी वजह से सारे के सारे प्लांट क्या है, टॉल। टॉल। ऐसा हो सकता है ना? तो मेंडल ने यस। सोचा इस टॉल प्लांट के पास कोई ना कोई फैक्टर है, और जिसकी वजह से सारे प्लांट टॉल है, वो फैक्टर छोटा करने वाला इसके पास नहीं है, या है भी तो अगले जनरेशन में नहीं जा रहा है। आगे बात समझ में? तो यस मेंडल ने सर। उस फैक्टर को कैपिटल टी मान लिया, क्योंकि मान लो, क्योंकि वो टॉल कर रहा था, कोई दिक्कत? नो। ठीक है, अब समझो, इसकी क्या करा दी इसने? सेल्फिंग कराई। सेल्फ। सेल्फिंग का मतलब, ये जो बच्चे पैदा हुए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ, यस ये सर। जो बच्चे हैं, इन्हीं में इनके रिप्रोडक्शन करा दी। तो हुआ क्या? अच्छा समझो, ये जो हम जमाना है, किस जमाने की बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? मेंडल। मेंडल किस जमाने में रहता था, कुछ आइडिया? 18 नहीं 17 सेंचुरी में। जो भी है, हाँ, तो वो तो, लेकिन बेसिकली आइडिया कैसे लेंगे कि इस जमाने में बायो में कुछ भी नहीं था, इस जमाने में क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, इस जमाने में हम जीन को नहीं जानते थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे। आगे बात समझ में? है ना, यस। क्रोमोसोम जीन विन कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, सेल्फिंग कराया ना, तो बच्चा इसने देखा, अगला जनरेशन F2 जनरेशन, है ना,
तो इसने देखा yes, कि हर 4 प्लांट में से, हर 4 प्लांट में से 3 प्लांट क्या थे, टॉल थे, tall, और एक प्लांट क्या था, ड्वार्फ। short, dwarf, yes, ड्वार्फ है ना। तो इसके दिमाग में, मेंडल के दिमाग में आया ऐसे कैसे हो गया। तो मेंडल ने सोचा होगा, अच्छा यानी कहीं ना कहीं ये ड्वार्फ करने वाले जो प्लांट है, जो ड्वार्फ प्लांट हैं, उनमें भी वो बात थी जो उसको छोटा बना रही थी, लेकिन वो फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिख रही है ना। तो मेंडल साहब ने yes, बोला क्या, स्मॉल टी। अब सोचो, अगर ये कैपिटल टी आया होगा इस प्लांट से और ये स्मॉल टी आया होगा इस प्लांट से, तो दोनों क्या बना होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है yes, ना। अब yes, समझो, तो मेंडल साहब ने सोचा, फिर क्या सोचा होगा मेंडल साहब ने, कि ये सिंगल टी यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए क्या आ रहे हैं, 2 फैक्टर आने चाहिए। तो मेंडल साहब ने यहाँ पर क्या किया, एक और टी ऐड कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक और स्मॉल टी। आगे बात समझ में। yes, अच्छा एक बात बताओ, उस जमाने में हमें अगर जीन के बारे में नहीं मालूम था, क्रोमोसोम के बारे में नहीं मालूम था, तो क्या हमें ये मालूम हो सकता है कि जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। no sir, तो क्या टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कि मेंडल साहब ने ये ढूंढ लिया था कि ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉयड है, लेकिन उनको मालूम नहीं था डिप्लॉयड हाइप्लॉयड का कॉन्सेप्ट। हाँ, yes sir, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। no sir, अच्छा अब समझो, ये देखो, ये जो जो चीज है ना, इसको मेंडल साहब ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। क्या बोला था, yes, फैक्टर। factor, आज के जमाने में इसको क्या बोलते हैं, gene, जीन बोलते हैं। ठीक है, yes, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा एक बात बताओ, इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं या नहीं। अंदर ही अंदर सोच रहे हो, सर आपने लिख दिया तो इसको तो बोलेंगे ही, है ना। yes, देखो बच्चा, इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस वो क्यों बोल सकते हैं, अगर मैंने लिख भी दिया तो बताओ क्यों। क्योंकि इसी की वजह से वो ट्रेड हाँ, पास हो रहा है ना। हाँ बेसिकली यूनिट का मतलब क्या, सबसे छोटा हिस्सा। तो वो सबसे छोटा हिस्सा yes, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर अगले जनरेशन में जाना। तो वो किसकी वजह से होता है, कैरेक्टर जीन की वजह से होता है ना। yes, ठीक है, अब समझो। तो यहाँ से ना मेंडल ने एक लॉ दिया, यहाँ से मेंडल ने क्या दिया, एक लॉ दिया। अच्छा ये चीज देखते हैं, इसको अगर हम जीन के हिसाब से बनाना चाहें, किसके हिसाब से, जीन के हिसाब से, तो ये देखो, इसको इरेज कर दूं मैं, पेरेंट F1 F2 को, yes sir, सारी चीजों को मैं erase कर दूं। ठीक है, अब समझो क्या बोला था, इरेज करने से पहले इसको समझाने वाला था, है ना, जीन के टर्म में। तो ये कैपिटल टी था, कैपिटल टी था, इसका रिप्रोडक्शन कराया हम स्मॉल टी के साथ, है ना। तो इसने क्या बनाया होगा, ये गेमीट बनाता है। ठीक है, अभी मेंडल ने ये लॉ भी दिया था, अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसने क्या बनाया होगा, स्पर्म ओवम, स्मॉल टी या स्मॉल टी, है ना। ठीक है, तो बच्चा ये yes, देखो, ये कैपिटल टी हो सकता है किसके साथ मिल जाए, इस स्मॉल टी के साथ। तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिल जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। या हो सकता है ये कैपिटल टी किसके साथ मिले, इस वाले के साथ, yes, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये कैपिटल टी इस वाले के साथ मिले, है ना। इसको एक और तरह से बना सकते हैं, ये कितना गेमिट बनाएगा, कैपिटल 2, है ना, और ये कितने में कितना बनाया, 2। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, रोज और कॉलम में 2, 2, yes sir, units, yes, एक टी, एक टी, है ना। पहले ये दोनों टी टी, फिर ये दोनों टी टी, फिर ये दोनों टी टी, फिर ये और ये टी टी, है ना। हर केस में कैसे प्लांट पैदा हुए, टॉल, है ना। देखो, yes, ये तो जीन की बात करेंगे ना, ये जीन की बात करेंगे, कर रहे हैं ना। बेसिकली अभी मैंने क्या बोला, ये फैक्टर है। मेंडल ने बाद में इसको, दुनिया ने क्या बोला, जीन का नाम दिया, है ना बच्चा। तो ये क्या yes, जीन की बात कर रहे हैं ना, कि अंदर जीन कैसा होगा, हाइट का, है ना। हाइट का जीन यही तो है। तो मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, चल। तो मैं इसको जीन को, ये जेनेटिक मेकअप की बात कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसी को बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनो, सॉरी, जीनो टाइप। क्या बोलेंगे बच्चा, जीनोटाइप। इसको अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई दिक्कत, no sir, ठीक है। अब समझो, कैरेक्टर क्या दिख रहा है,
भले जीन कैसा भी हो, तुम्हें कैरेक्टर क्या दिख रहा है? टॉल और रफ। हाँ, तो समझो, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर विच वी सी विदाउट नेकेड आइज, कैरेक्टर विच वी सी विच वी सी विद आर नेकेड आइज। समझो बच्चा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक बात बताओ, ये टॉल प्लांट था कैपिटल टी वाला, और ये टॉल प्लांट था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, है ना? लेकिन दोनों को अगर हम एक ही आसपास रख दें तो दोनों का हाइट सेम है, तो क्या हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कैपिटल टी है और इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है? नो सर। नो सर। तो फिनोटाइप क्या होता है कि वो कैरेक्टर जो हम अपने नेकेड आई से देखते हैं, कैरेक्टर विच वी सी विद आवर नेकेड आई। और जीनोटाइप क्या होगा? अंदर का जेनेटिक जीन का मामला क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना? यस। ठीक। अच्छा बच्चा समझो, देखो, ये जो चीज बनाई है ना हमने, इसको बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? प्यूनेट यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, ये आगे एनसीईआरटी में दे रखा है। और आपको ये याद रखना है कि ये एक जिस इंसान ने बनाई थी उसका नाम था रेगनाल्ड सी प्यूनेट। तो उसने अपने नाम पे ही ये स्क्वायर बनाना सिखाया था। और एक और बात इस पे आपको याद रखनी है कि ये ब्रिटेन के थे, है ना, ब्रिटिश। तो आपको बोर्ड में सिर्फ ये पूछा जाएगा रेगनाल्ड सी प्यूनेट, और ये नहीं पूछा जाएगा, ये नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो हमने इस वाले की तो देख ली प्यूनेट स्क्वायर। अब इसका सेल्फिंग क्या आप खुद से कर सकते हो? यस सर। चलो ये खुद से करते हैं, देखते हैं। आप भी करो साथ साथ। क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी? क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी? अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्ट बनाना सिखा दिया, लेकिन मेंटल ने वापस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और ये बनाना सीखा होगा, है ना? ये चीज बनानी सीखी होगी कि अंदर का मामला कैसे चल रहा है ना? ठीक, यहाँ समझो। तो ये क्या बनेगा? गेमीट्स बनाएंगे, है ना? पहले तो गेमीट्स बनेंगे, डेट वुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ ये भी गेमिट बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? हो सकता है ये टी इस वाले टी के साथ मिल जाए, है ना बच्चा? यस सर। है ना? हो सकता है ये टी किसके साथ मिल जाए? ये वाले टी के वो साथ। वाले टिकट। यस। हो सकता है ये टी इसके साथ मिल जाए, है ना? हो सकता है ये टी इसके साथ मिल जाए। हर बात समझ में। अब देखो, यस। तो देखो, हम जब फिनोटाइप देख रहे थे तो हमें ये तीनों क्या दिख रहे हैं? टॉल दिख रहे हैं। लेकिन जीनोटाइप दिख रहे हैं तो ये प्योर टॉल, ये प्योर टॉल, है ना? और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ, है ना? यस। अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ये ध्यान रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में बहुत काम आएगा। देखो एक चीज देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ F2 जनरेशन में हमें पेरेंट रिकवर होते हैं? मैं अगर ये बात बोल दूं कि F2 हाँ हाँ यस। पेरेंट रिकवर होते हैं, अगर ये बात याद है ना तो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, पेरेंट रिकवर हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो बस ये याद रखना। अच्छा समझो, पीआर F2 जनरेशन का अगर मैं पीआर की बात करूं तो पीआर विल बी 3:1, है ना? फिनोटाइप। फिनोटिपिक। एंड अगर मैं यस। जीआर की बात करूं तो काउंट करते हैं, वन वन इज टू इस टू। तरह का प्लांट है, टू हाइब्रिड, और थ्री क्या है? डॉर्फ। तो इसका क्या हो जाएगा? 1:2, 2:1। आगे यस बात सर। समझ में? ये तो है ना वन टॉप। अच्छा, ये जो पैदा हुए हैं ना ये नए तरह के, इनको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइब्रिड, है ना? हाइब्रिड। Sure है ना दोनों के? ठीक है। यस सर। अच्छा समझो। अच्छा, ये मिक्सचर है। आगे बात करें, इस जो क्रॉस हमने देखा है, क्या हमने रिप्रोडक्शन देखा? ये जो चीज हमने पढ़ी है इसका नाम है एनसीईआरटी के हिसाब से मोनो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड, मोनो क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस। ठीक है, क्रॉस। अब समझो, चीजों को समझो। मोनो का सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब एक, हाइब्रिड अभी समझाया ना, मिक्सचर, क्रॉस। तो क्या यस। हमने इस क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करी है? क्या यस हमने सर। क्रॉस किया है? ये देखो क्रॉस करा है ना, रिप्रोडक्शन। कितने कैरेक्टर की स्टडी करी है? हाइट की ना बच्चा, सिर्फ एक ही हाइट की स्टडी कैरेक्टर। करी है ना? एक बात यस। बताओ, हम हाइट की स्टडी कर रहे हैं, हम हाइट की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या प्लांट के दूसरे कैरेक्टर नहीं है क्या प्लांट में? है।
बस हम उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हाइट पे, है ना। हाइट तो पे। इसका नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस रखा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, हाइब्रिड पैदा हो रहे हैं और क्रॉस है ये, यस। है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सिंगल टाइप ऑफ हाइब्रिड बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये सारी चीजें कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया सर। हो गया। चलो अब छोटी छोटी चीजें समझते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी समझते हैं दुनिया बन रही है ना, यूनिवर्स बन रहा है, अर्थ है हमारा पुराने जमाने का खूबसूरत सा, है ना। मान लो कोई पहला प्लांट बना, तो पहले प्लांट में एक पर्टिकुलर हाइट फिक्स थी, समझ रहे हो, एक ही तरह का जीन था, एक जीन था, है ना, वो एक ही हाइट कंट्रोल करता होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता गया, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या जीन में बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, नो सर। आएगा, यस होगा सर। नहीं बच्चा, धीरे धीरे समय के साथ जीन भी क्या होता गया, अब समझो मैं समझा रहा हूँ। कोई स्पीशीज था ए, स्पीशीज था ए, है ना, एक ए स्पीशीज था, ये एक एरिया में रहते थे, मान लो ये एरिया वाटर के आसपास है ना, ये वाटर बॉडी है, इसके आसपास रहते थे, ठीक है। लाखों साल तक यहीं पे रह रहे थे। उसके बाद कुछ स्पीशीज इसमें से ना वॉन्डरर थे, घूमने वाले थे, वो चले गए अलग एरिया में, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ हजारों सालों के बाद कुछ दूसरे स्पीशीज भी अलग एरिया में चले गए, सब अलग अलग एरिया में, कोई डेजर्ट की तरफ चला गया, कोई अलग अलग तरफ चला गया। तो क्या, मान लो यहाँ पर मान लो कंडीशन ऐसी थी कि जहां पर क्या है, हाइट ना शॉर्ट होनी चाहिए थी, हाइट क्या होनी चाहिए थी, शॉर्ट होनी थी, है ना। तो यहाँ पर सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, स्पीशीज ए था, सब शॉर्ट था। लेकिन एक ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां पर सरवाइव करने के लिए हाइट को क्या होना था, लॉन्ग होना था, तभी वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाता। तो धीरे धीरे हजारों सालों में इनके जनरेशन पैदा होते जाएंगे, धीरे धीरे वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन की वजह से क्या आया, इवोल्यूशन। तो बेसिकली क्या है, जीन में कुछ ना कुछ बदलाव आया, यानी हजारों लाखों सालों के बाद इस जीन और इस जीन को देखा, तो दोनों जीन तो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए, जो दोनों जीन का काम क्या है, हाइट को कंट्रोल करना, लेकिन ये जीन लंबा कर रहा है, ये जीन छोटा कर रहा है। आगे बात समझ में, यस सर। ये कहानी समझ में आई, अच्छा कहानी समझ में आ गई तो समझो जीन को। तो एक टर्म आता है अली, क्या होता है अली, अली इज अली। बेसिकली हाँ क्या होता है बता सकते हो, पेयर ऑफ जीन। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी शायद ये लाइन भी बोल रहा है कि अलील इज अ पेयर ऑफ जीन या डिफरेंट और ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, डिफरेंट या ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, फॉर्म ऑफ सेम जीन, ठीक है। जैसे समझो कोई जीन था, जीन था कोई एक्स, है ना, समय के साथ इसके तीन फॉर्म बन गए, एक्स गायब हो गया, इसके तीन फॉर्म बन गए, एक्स अल्फा, एक्स बीटा एंड एक्स गामा, है ना। ऐसे लिखते हैं क्या गामा को, मैं फिजिक्स का टीचर, गामा। चलो यस। ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, तो ये जो तीनों फॉर्म है ना, ये आपस में क्या है, अलील है। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग क्या है बच्चा, डिप्लॉयड है। तो एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन होंगे, दो जीन होंगे ना। तो यस। हमेशा जीन है, या तो क्या होगा, एक्स अल्फा एक्स बीटा हो सकता है, या एक्स बीटा एक्स गामा हो सकता है, यानी दो के पेयर में होंगे। इसलिए वो एनसीईआरटी जो बोल रहा है लाइन, अलील्स बेसिकली पेयर, क्या बोला था आपने, कुछ बोला था अलील के बारे में एक लाइन, पेयर ऑफ पेयर जीन। ऑफ जीन, है ना, एनसीईआरटी कुछ इस तरह की बात कर रहा है ना पेयर ऑफ जीन। तो बेसिकली पेयर ऑफ जीन बोलना ज्यादा सही नहीं, क्योंकि इट्स यस सर। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम, लेकिन पेयर में रहते हैं, समझ में आ गई, यस। ठीक है। आगे समझो, एक चीज और समझो, एक टर्म आता है होमोजाइगस अलील, होमोजाइगस अलील, इनके डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे, तो मैं सिर्फ चीजों को समझा रहा हूँ। और
हेट्रोजाइगस एलील, है ना, होमोजाइगस एलील एंड हेट्रोजाइगस एलील। समझो, देखो अगर दोनों ये जो टीटी है एक जैसे तो ये यस होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस एलील है। आ रही बात समझ में? यस हेट्रोजाइगस मतलब, अच्छा एक बात बताओ, स्मॉल आर स्मॉल टी क्या ये होमोजाइगस एलील है? नो सर, क्यों? मतलब अलग जीन्स है ना। हाँ ये नहीं है क्योंकि आर अलग जीन है और ये टी अलग जीन है, डिफरेंट जीन, तो ये नहीं है। आगे बात समझो, जैसे कैपिटल वाई यस स्मॉल वाई है क्या? नहीं ये भी नहीं है। कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। हेट्रोजाइगस मतलब सेम जीन के अलग अलग फॉर्म, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जैसे कि अगर मैं बोलूं कैपिटल टी और स्मॉल वाई, क्या ये है? नहीं नो ये है ये। तो क्या होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एलील समझ में आ गया? यस सर ठीक है, कॉपी कर लो इस दो टर्म को, इससे पहले वाला पेज किया था कॉपी। यस सर ठीक है, मैं कभी भी अचानक से पीडीएफ मंगवा लूंगा, नोट्स बना रहे या नहीं बना रहे। यस सर। सर ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है सर? ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब बार बार सेम इस कैरेक्टर के लिए, स्पीशीज का टॉल टॉल के लिए आप क्या कर रहे थे, टॉल का टॉल के साथ रिप्रोडक्शन करा रहे थे। तो एक वक्त आएगा ओ कि सारे यस प्लांट सर। टॉल ही पैदा होंगे, उसका कितना भी रिप्रोडक्शन करो। तो इस तरह के जो लाइन बनेंगे इसी को बोलेंगे प्योर ब्रीडिंग लाइन। एनसीईआरटी शायद इसी तरह से शुरुआत कर रहा है ना। यस कुछ देर होगा एक लाइन। चलो एक काम करो, एनसीईआरटी पेज नंबर 70 में आपको सेकंड लाइन में एक शाहीवाल कौ के बारे में दे रखा है ना, SAHIWAL, है ना। यस सर। तो बेसिकली क्या है, ये सारे हम ब्रीडिंग वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कहाँ बनाया गया था, तो पंजाब में बनाया गया था। आप ये याद रखोगे, नीट में पूछा जा चुका है और बोर्ड में पूछा जा सकता है। यस ठीक है, चलो आगे बात करें। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हो गया, समझो चीजें समझो। यहाँ से ना इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने ना बच्चा, यहाँ से मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? लॉ लव ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। है ना। और यहाँ से एक और लॉ दिया था, यहाँ से बोल दो, यहाँ से बोल दो। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ लव इंडिपेंडेंस। ना, देखो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से है ना, दो लॉ मेंडल ने दिए। फर्स्ट लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, और सेकंड लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। यस है ना। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यहीं पे समझ में आता है। देखो क्या था, कैपिटल टी रिप्रोडक्शन स्मॉल टी के साथ इट विल गिव राइज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना बच्चा। तो लेकिन हम यस अंदर जीन में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन है ना, अलील, ये अलील है ना, पेयर है तो। लेकिन यस एक अलील में एक पेयर ऐसा है जिसका कैरेक्टर दिख रहा है ना, फिनोटाइप में। यस सर। इसका कैरेक्टर क्या हो रहा है, विजिबल है ना। यस और सर। ये क्या है, F1 है, हाइब्रिड है या नहीं है। तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है, इन दैट जीन whose character is visible in a hybrid condition, that gene or that factor whose character is visible in a hybrid condition is known as dominant gene, है ना, is known as यस सर। dominant gene। और जिसका कैरेक्टर विजिबल नहीं है is known as recessive gene, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो तरह की जीन होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। हाइब्रिड में जो डोमिनेंट का कैरेक्टर दिखता है और रेसेसिव का कैरेक्टर नहीं दिखता है। तो आपको दो टर्म और हम सीख लिया यहाँ पे हमने। एक टर्म क्या था, डोमिनेंट जीन, है ना, और दूसरा टर्म क्या है आपका, यस रिसेसिव जीन, है ना। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। डोमिनेंट जीन समझ में आ गया, रेसेसिव जीन यस सर। को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेसेसिव जीन का कैरेक्टर कब दिखता है, जब दोनों पेयर में हो। तो वो जीन जो अपने आप का कैरेक्टर विजिबल कभी करेगा, जब पेयर में हो, है ना, उसको बोलेंगे रिसेसिव जीन। तो इस दो का डेफिनेशन आप खुद से होमवर्क में लिख के ले आइएगा, सब जहां मैंने दिया। जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करें।
यस सर। अच्छा, और होमवर्क दूं मैं? नहीं? नो चलो सर, कोई वो बात। प्री बोर्ड चल रहा है। अच्छा, प्री बोर्ड चल रहे हैं, चलो कोई बात। यस। और कुछ पूछना है, किसी तरह की प्रॉब्लम, कुछ भी नो सर। परेशानी सिलेबस को लेके कुछ भी होता है ना बच्चों के डाउट में, कब होगा सिलेबस, या सब सही चल सिलेबस रहा है, खत्म स्पीड को होगा लेके सर। कुछ? बिल्कुल होगा, भरोसा रखें आप। ठीक है, सर सीरियस वो जरूर नीट वो वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब वो कर लेगा सर? नीट का नीट के रजिस्ट्रेशन लिए। फॉर्म की बात कर रहे हो, यस सर। है ना? हाँ, यस। अभी आया नहीं है, मैं आपको डेट कल जरूर बता दूंगा, ठीक है? नीट रजिस्ट्रेशन यस। का, ठीक है? जी सर। और कुछ, और सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा, वक्त पे कंप्लीट होगा, ठीक है? बस आप नोट्स को रिवाइज करते रहें जो पढ़ाया जाए, ठीक है? जो क्लास मिस हो जाए यस। तो अपलोड होता है ना लेक्चर यूट्यूब पे, यस सर। तो वहां पर मेरा प्लेलिस्ट यस। देख है, वहां पर आप रिवाइज कर लिया करो, रिवाइज नहीं करा करो, अगर जो लेक्चर छूट गया उसी को पढ़ा करो, टाइम को वेस्ट नहीं करना, है ना? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, गुड थैंक यू। बाय।